हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 7 क्लास 12 से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। तो आज मैं इस इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में कौन कौन सी लिमिट्स हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हैं और उनका क्या प्रूफ है। ठीक है ना, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे बने हैं उनको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि कोई भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें। ठीक है, जब भी आप उसमें कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जो डाला, उसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट से कनेक्टेड है, थर्ड कॉन्सेप्ट सेकंड से कनेक्टेड है। तो हर वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आप उसमें कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप उस वीडियो को जब बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन दबाना भी न भूलें। ठीक है, चलिए ज़रा आप इसको हम देखते हैं आगे। तो मैं नॉन एल्जेब्रिक लिमिट की बात कर रहा था। एल्जेब्रिक, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या हैं? ठीक है, तो ये मैं अभी आपके सामने कुछ लिखता हूं, या लिमिट्स जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन में x इज इक्वल लॉग ई ए, ये होता है। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। सेकंड आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन में x, ये आपका 1 के इक्वल होता है। थर्ड आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये दो लिमिट्स जो हैं आपका 1 और आपका ये 2 एंड 3 जो है ये आपका 1, ये भी 1 के इक्वल होती है और ये भी 1 के इक्वल होती है। मतलब 2 का जो रिजल्ट है वो भी 1 के इक्वल है और 3 का रिजल्ट वो भी 1 के इक्वल है, और जो फर्स्ट जो लिखा है उसका रिजल्ट log ई ए के इक्वल आता है। तो ये जो सारी जो लिमिट मैंने अभी लिखी, ये 3 लिमिट्स जो लिखी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसके हैं? ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स हैं ये। ठीक, अब इनका प्रूफ मैं आपको बताता हूं कि ये लॉग ये के इक्वल क्यों होता है, ये 1 के इक्वल क्यों है, ये 1 के इक्वल क्यों है। ठीक है, तो इनके प्रूफ के लिए आपको कुछ एक्सपेंशन याद रखने होंगे। ठीक है, प्रूफ जब इनका निकालेंगे तो एक्सपेंशन के थ्रू निकालना है उसको। ठीक है, तो पहला जैसे एक्सपेंशन क्या है, आप इसको नोट करें कि a टू द पावर x, इसमें जो a टू द पावर x जो यूज हो रहा है ये, तो ये होता है आपका 1 प्लस एक्स लॉग ई ए, पहला टर्म। उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और लॉग ई ए का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाता है ये। ठीक है ना, इस टाइप से ये एक्सपेंशन चलता जाता है। उसके बाद सेकंड वाला एक्सपेंशन, ठीक है, सेकंड एक्सपेंशन देखें जरा, लॉग 1 प्लस एक्स,
log 1 प्लस एक्स, ये क्या होता है, ये आपका x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 प्लस एक्स, सॉरी आपका ये माइनस, ये आपका माइनस और ये x माइनस और ये प्लस और ये फिर माइनस x 4 अपॉन में 4 और फिर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाता है, ठीक, अल्टरनेट साइन के द्वारा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फिर प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 फिर माइनस x 4 अपॉन में 4 ऐसे अल्टरनेट साइन के द्वारा, ठीक है। और थर्ड आपका e टू द पावर x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। तो ये है, अब क्या करना है, देखो इन्हीं दोनों एक्सपेंशन से मैं और दो एक्सपेंशन निकाल सकता हूं। अगर मैं इस सेकंड में x की जगह पर माइनस एक्स रख दूं, माइनस एक्स पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा ये एक्सपेंशन, देखें log 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये माइनस एक्स रखूंगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ इवन नंबर है तो इवन नंबर में माइनस रखूंगा तो ये प्लस हो ही जाएगा, और ये माइनस दे ही रखा है तो सारे माइनस हो जाएंगे, और जब ऑड नंबर में आएगा तो ये प्लस, ये माइनस निकलेगा, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पहला भी माइनस होगा, ये पहला भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, देखिए जरा, ये आपका 1 माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 माइनस एक्स 4 अपॉन में 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आपका इन्फिनिट, ठीक, ऐसा चलेगा। इसी तरीके से मैं इसमें जो थर्ड है, थर्ड से भी एक एक्सपेंशन और निकल सकता है। इसमें भी मैं x इज इक्वल, अगर मैं माइनस एक्स रख दूं, पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जैसे ये 4 हो गया, और ये आपका जो फिफ्थ वाला जो आपका e टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ भी अल्टरनेट साइन हो जाएंगे, इज इक्वल 1 माइनस एक्स और प्लस, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ इवन पावर इवन है तो इवन या माइनस होगा तो ये प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 फिर माइनस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 फिर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा चल जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेंशन है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। और भी हैं, पहले जो इनसे रिलेटेड है, ये जो इन तीनों का जो प्रूफ है वो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उनको फिर अलग हैं, वो भी नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो हैं वो कैसे हैं, उनके हम अलग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, अब मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ, इसका प्रूफ, किसका, फर्स्ट वाला, इसका ये फर्स्ट का प्रूफ देखें जरा, कैसे निकाला इसको, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, क्या है आपका a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल, हमें लाना है log e a के इक्वल लाना है, ये a बराबर इसके निकालना है। तो देखें जरा इसका लेफ्ट हैंड साइड, एक तरह से लिमिट x टेंस टू 0, मैं यहाँ ax का जो एक्सपेंशन है, ax का जो एक्सपेंशन है, क्या ये वाला ax इज इक्वल क्या होता है, ये हमें यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक, क्या होता है आपका 1 प्लस log x भी लगता है x और log ई ए, ठीक है, ये log और ये x log ई ए
और उसके बाद में फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और आपका लॉग ई ए का ये स्क्वायर, और आगे वाला जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 लॉग ई ए का क्यू। तो मतलब पावर बढ़ती हुई जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो उसको आप रहने दो, बस इतना ही बहुत है। ये आपका ये इन्फिनिट तक जा रहा है। और फिर उसके बाद में इसी में देखो, ये तो ए एक्स की जगह पे ये एक्सपेंशन रख दिया और फिर माइनस करके 1 है, -1 है ये आपका, और इसके पूरा अपॉन में ये एक्स दे रखा है, देख लीजिए आप। तो देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, अब मैं क्या करूंगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा। अब जो जो टर्म बचा है, जैसे ये बचा है, ये बचा है, आगे वाले जो है उनमें पावर बढ़ती हुई जाएगी। तो मैं इस x से इन सारे टर्म्स को जब डिवाइड करूंगा, अलग अलग डिवाइड करूंगा, तो देखो इस टर्म से ये टर्म यहाँ इसमें से x कैंसिल हो गया, यहाँ अकेला x की पावर 1 यहाँ था, x की पावर 1 यहाँ है। तो ये इस फर्स्ट टर्म से x कैंसिल होने पर, इस x से इसको जब कैंसिल किया तो ये केवल लॉग ई ए बचा। और इसके अलावा जब मैं इस x से जब इस टर्म को कैंसिल करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x है, तो यहाँ x बचेगा। और आगे वाले टर्म को जब कैंसिल करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर आगे एक्स क्यू बचेगा, हर टर्म में x बचेगा, ठीक। तो जब हम इस x की, जब x टेंड्स टू 0 है, जब इसको मैं जब इसमें रखूंगा तो इस टर्म को छोड़कर इसमें x नहीं है, क्लियर आ गया, इसमें x नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ई ए प्लस, अब इसमें x नहीं है तो इसमें तो x रख ही नहीं सकता, x टेंड्स टू 0 यहाँ रख ही नहीं सकता। अब x टेंड्स टू 0 इसमें रखूंगा तो देखो यहाँ x रखूंगा तो x यहाँ है, तो x 0 करके इस पूरे का पूरा का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। भाई x जब रखूंगा तो मल्टीप्लाई 0 करके पूरा 0 हो जाएगा, आगे वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, सारे 0 ऐसे चलते जाएंगे ये इन्फिनिट तक। तो रिजल्ट हमारा क्या आया, लॉग ई ए। मैं इसको रिजल्ट को लॉग ई और ये ए, दिस इज फाइनल, तो ये बराबर लॉग ई ए के होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है, क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, यहां से मैं इसको मिटाई देता हूं। तो हमने अभी जो निकाला रिजल्ट वो ये रहा कि लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 और ए एक्स -1 अपॉन में x इज इक्वल लॉग ई ए के आया। अभी हमने ये प्रूफ किया, ठीक। अच्छा, अब इसी रिजल्ट से मैं ये सेकंड वाला भी निकाल सकता हूं। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं सेकंड वाले को। देखिए यहां में अगर ये जो a है, ये जो इसका बेस a है, इसका जो बेस a है, ये जो बेस a है, इसकी जगह पर अगर मैं a की जगह पर e रिप्लेस कर दूं इसी रिजल्ट में, तो देखो जरा क्या हो जाएगा ये इसका रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की जगह पर e रखना है केवल, तो देखो ex -1 अपॉन में x इज इक्वल लॉग, और e और ये भी e हो जाएगा, लॉग में ये दोनों e हो गए। लेकिन हम ये जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी क्या, कि जब लॉग में बेस और नंबर दोनों सेम हो, ये भी a हो ये भी a हो, बेस एंड नंबर दोनों सेम हो, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो a हो या लॉग e और यहाँ भी e है, तो दोनों का वैल्यू 1 हो गया, a b e वैल्यू 1, तो इसका मीन्स 1 आ गया। तो ये रिजल्ट ऐसे निकल के आ गया, चेक कर लें 1 आ रहा है यहाँ पर। तो ये इससे ऐसे निकल सकता है। दूसरा तरीका इसका निकालने का, या तो आप इससे रिप्लेस करके ये आ गया 1,
दूसरा तरीका यह है कि इसका जो EX का जो एक्सपेंशन है, जो ये लिखा हुआ है, इस एक्सपेंशन को आप यहाँ रख दें, और यहाँ रखने के बाद में जैसे मैंने अभी यहाँ एक्सपेंशन रखा था ऐसे यहाँ एक्सपेंशन रख दें, उस एक्सपेंशन से 1 से 1 क्लियर होकर के और ये फिर बना जाएगा। जैसे कैसे, देखो ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। एक्सपेंशन से भी ये आंसर आ सकता है। कैसे, देखें जरा, ये वाला लिमिट, ये लिमिट आपका x टेंस टू 0 EX -1 अपॉन में x में ये एक्सपेंशन जो है e⁻x का एक्सपेंशन जो है उसको इसे रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इस एक्सपेंशन को रखो तो 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 +x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और ये आपका इन्फिनिट और फिर -1, ये -1 यहाँ दे ही रखा है, अपॉन में आपका x हो गया। चेक करें, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखें जरा, तो आपका ये लिमिट x टेंस टू 0, अब इस टर्म को हर टर्म के नीचे रख दीजिए जरा, x अपॉन में x प्लस आपका x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन में यहाँ x प्लस x3 अपॉन में x और फैक्टोरियल 3 यहाँ फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो देखो इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने पर यहाँ रिजल्ट 1 आ गया, लेकिन इस x से इस x को स्क्वायर को कैंसिल करूंगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आपका x स्क्वायर बचेगा कैंसिल करने पर, फिर x क्यों बचेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पावर है। ठीक है, तो हम ये इसको लिमिट x टेंस टू 0 और आपका ये बचा आपका 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 +x³ अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे बचता चला जाएगा। अब x टेंस टू 0 इसमें पुट करें तो इस टर्म को छोड़कर, पहले टर्म को छोड़कर ये सारे 0 हो जाएंगे, x 0, ये 0 अपॉन में फैक्टोरियल 2, 0 अपॉन फैक्टोरियल 3, 0 अपॉन में ये सारे 0 हो जाएंगे अप टू इन्फिनिट। तो रिजल्ट क्या दिया रहा है फिर, ये 1 + 0 + 0 + 0 दैट मीन्स 1, ये आ गया 1। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में ये इसको देखिए जरा, ये थर्ड वाला अलग है। तो ये दोनों, ये वाला जो सेकंड वाला है, ये इसके दो तरीके हो गए निकालने के, एक तो एक्सपेंशन से हो गया और एक इसके रिजल्ट से, जो इसमें जो एक्सपेंशन से इसका रिजल्ट जो हमने ये निकाला था, इसमें एक ही जगह पर ई रिप्लेस कर दो तब भी बना जाता है, और एक एक्सपेंशन से भी आ सकता है। इसके दो तरीके हो निकालने के। अब आया ये थर्ड वाला, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये सब हो गया, क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मैं इसे निकालना चाह रहा हूं, इस वाले को, ये वाला कैसे निकलेगा, तो लिमिट और x, इसको लिमिट x टेंस टू 0 और ये log 1 + x अपॉन में x और इज इक्वल 1 के प्रूफ करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, log 1 + x का एक्सपेंशन, ये मैंने ये लिखा था, log 1 + x बराबर ये होता है, इस एक्सपेंशन को यहाँ रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, इस एक्सपेंशन को रखो, क्या है ये, x - x² अपॉन में 2 + x³ अपॉन में 3
माइनस एक्स 4 अपॉन में 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट, और इस पूरे के अपॉन में एक्स है, ये एक्स यहाँ दे रखा है। अब इस एक्स को मैं सभी के अपॉन में रखूंगा तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर देखो इससे एक्स कटेगा लेकिन सबके साथ एक्स बचेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, इससे ये एक्स कटने के बाद में यहाँ 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स 3 बचेगा, ऐसा बचेगा, यहाँ 3 पर बचेगा एक्स की पावर, तो ये एक्स अपॉन में 2 बचेगा, यहाँ एक्स एक पावर कम हो जाएगा लेकिन एक्स रहेगा, माइनस एक्स 3 अपॉन में 4 प्लस डॉट 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 ये इन्फिनिट, ऐसा चलता जाएगा ये। अब इसमें एक्स टेंस टू 0 जो है इसको पुट करो, तो पुट करने के बाद 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 ऐसे चलता जाएगा, ये आपका रिजल्ट आपका 1 आ गया, ये आपका ऐसे प्रूफ हो गया, इसका रिजल्ट 1 आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल कुछ और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट थी ये। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। तो पहले इनका समझना ज़रूरी था, इनका प्रूफ समझना ज़रूरी था, ठीक है। और अब इनको जब हम यूज़ करते हैं तो अब यूज़ करने का सिस्टम समझ लें ज़रा, इन्हीं को जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए जब मैं इस लिमिट को लगाऊंगा तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ए की पावर में जो दे रखा है, ए की पावर में एक्स है, जो यहाँ है वही इसके न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो इसकी पावर में है वही सेम यहाँ होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू log e के इक्वल होती है। क्लियर हो गया। सेम कंडीशन यहाँ है, ई एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, तो यहां भी जो है ये जो पावर में जो है वो यहां होना चाहिए, जो पावर वाला है वो यहां होना चाहिए, तभी हम इसको 1 के इक्वल लिखेंगे। और यहाँ log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स ये भी सेम है, बराबर 1 के होता है, ठीक है। ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं कुछ जो है, जैसे कैसे, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट हो गई। और ये सारे जो एक्सपेंशन अभी मैंने लिखे हैं इनको आपको याद करना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब देखिए कुछ और भी हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0, या थीटा ले लो या एंगल ले लो, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इज इक्वल 0 होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल 1 होता है। पहले तो इन दोनों को समझें कैसे होता है। ट्रायंगल बनाइए आप, थीटा एंगल लिया ABC, देखिए जरा इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होगा, AB अपॉन में AC, परपेंडिकुलर इस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन में AC होता है साइन, कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर BC अपॉन में AC, ठीक। ये दो चीजें यहाँ से निकलेंगी। अब देखिए जैसे जैसे अब मैं इन दोनों रिजल्ट्स को, ये 0 के बराबर क्यों होता है, ये 1 के इक्वल क्यों होता है, देखिए जरा, जब थीटा टेंस टू 0, जैसे जैसे ये थीटा जो है, थीटा यहाँ पर टेंस टू 0 होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी, मीन्स
ये एंगल छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। और ये जो ए बी है, ए बी टेंस टू जीरो हो जाएगी। जब थीटा टेंस टू जीरो होगा तब ए बी टेंस टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये ए बी, ये खत्म हो जाएगा भाई। ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ घूमते हुए यहाँ आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो है ए बी टेंस टू जीरो हो जाएगी। अब जब ए बी टेंस टू जीरो हो जाएगी तो मैं जब यहाँ पर रखूंगा इसको, इस रिजल्ट को, तो साइन थीटा इज इक्वल ए बी टेंस टू जीरो, इस रिजल्ट को, तो जीरो अपॉन में ए सी मीन्स आपका जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल जीरो, तो इसलिए ये रिजल्ट जीरो देता है। ठीक, दूसरा लिमिट ये वाला है, कॉस वाला। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो जैसे जैसे ये थीटा टेंस टू यहाँ पर जीरो होगा, इस केस में, इस वाले में, सेकंड वाले में, ये साइन का मामला आ गया, इसमें थीटा टेंस टू जीरो होगा तो आपका उस समय पर ए बी, ए सी टेंस टू बी सी होगा। जब थीटा टेंस टू जीरो होगा तो ये ए सी जो है, ए सी टेंस टू बी सी बन जाएगा। ये जो ए सी लाइन है, ये जैसे जैसे जीरो होगा वो बी सी पर आ जाएगा, बी सी को कोइंसाइड करेगा वो लाइन। कौन सा? ए सी जो है बी सी को कोइंसाइड करेगा, तो ये दोनों लाइन एक तरह से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट को देखें जरा, कॉस वाले को। तो कॉस थीटा इज इक्वल, एक तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन में ए सी चल ही रहा है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल होने पर एक तरह से वन रिजल्ट देंगे। ये दोनों, मतलब ये दोनों ए सी जो है बी सी की तरफ टेंड्स करेगा, मींस लेंथ दोनों की लगभग इक्वल हो जाएगी। एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, लगभग इक्वल हो जाएगी। तो लगभग इक्वल होने पर, ये कैंसिल होने पर रिजल्ट भी लगभग वन होना चाहिए। तो ये भी वैल्यू टेंड्स टू वन होना चाहिए, यहाँ टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये रिजल्ट कॉस, जब जैसे जैसे ये वन के करीब हो, जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है, जब आपका ए सी टेंस टू बी सी होगा तो उस समय पर कॉस थीटा और कॉस थीटा जो है आपका इस पर, किस पर, थीटा टेंस टू जीरो पर, ये भी टेंस कहाँ करेगा, वन को टेंस करेगा। कॉस थीटा टेंस टू वन होगा, ये कह सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ वन के इक्वल होती है। क्लियर हो गया ये रिजल्ट दोनों। आगे इसके बाद ये दो रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आ गए, ये भी नॉन एल्जेब्रिक लिमिट कहलाती हैं। अब कुछ और भी हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन में थीटा, इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है। और एक आपका लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल वन के इक्वल होता है। ये दो भी रिजल्ट हैं, ये वन के इक्वल क्यों हो जाते हैं? ठीक है, तो इनका और भी तरीके हैं इनको प्रूफ करने के, ज्योमेट्रिकली भी इनको प्रूफ किया जा सकता है, या आप इसको इनके एक्सपेंशन से भी इनको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एक तरह से ये भी तरीका, एक अल्टरनेट, वो क्या तरीका है कि साइन थीटा का जो एक्सपेंशन है, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या है, देखिए जरा, साइन थीटा इज इक्वल हमारा होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट, ये सिस्टम चलता है। मतलब ऑड, आपका जो पावर जो है ना वो ऑड में चलेगा। ये 3 चलेगा, उसके बाद 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर नीचे भी 5 आएगा। 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आगे वाला क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, x
7 अपॉन में फैक्टोरियल 7, ये 7 ये 7, 6 नहीं आएगा। और अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका एक एक्सपेंशन है साइन का। इसी तरीके से एक टेन का भी एक्सपेंशन है, और टेन हमारा टेन थीटा इज इक्वल हमारा ये रहता है आपका, ये आपका रहता है आपका ये x माइनस एक्स 3 अपॉन में ये 3 के रहता है, और ये फिर आपका ये प्लस में ही रहता है, ये प्लस में चलता है ये आपका, और प्लस आपका ये जैसे ये भी अल्टरनेट साइन, जैसे ये 3 3 चल रहा है तो यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगेगा यहाँ पर, और फिर आपका बचेगा आपका 2 अपॉन में 15, और ये आपका x और ये 5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका सिस्टम 10 का चलता है। क्लियर? ये 10 वाला एक्सपेंशन है। तो इन दोनों एक्सपेंशन को हम यहाँ रख सकते हैं। तो रखने के बाद में वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी देखें जरा। इसको मैं जरा यहाँ रखूँ तो ये लिमिट थीटा टेंस टू 0, मैं इस एक्सपेंशन को साइन वाला, साइन थीटा बराबर ये है, इसको जरा यहाँ रख दो साइन की जगह पर, इस साइन की जगह पर रखा जाएगा ये वाला, इस साइन की जगह पर इस एक्सपेंशन को पुट कर दो, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट। 7 वाला टर्म हटा दिया, बस 2-3 टर्म ले लिए अपॉन में। तो देखो एक मिनट, ये तो x में ये देखो यहाँ थोड़ा सा ये आपका थीटा में है ना पूरा, तो इसको जो है थीटा में लिखना है। एक बार ये गलती कर दी है यहाँ पर, थोड़ा सा एक मिनट फिर से मैं लिखता हूँ इसको, ये थीटा या एक्स में लिख दिया उसको, तो इसको आप एक्स में करिए पूरा कन्वर्ट, सॉरी उसको आप ऐसा करिए, इसको ऐसे लिखिए आप, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे नहीं लिखना, एक जगह थीटा लिख दिया एक जगह एक्स, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको थीटा में लिख दो, फिर आप इसको साइन थीटा है ना, यहाँ थीटा था ना यहाँ पर, तो थीटा का आपका क्या हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे लिखिए कि आपका थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा आपका ये 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ऐसे। थीटा यहाँ थीटा था ना, वहाँ एक्स में लिख दिया उसको, देख ना यहाँ थीटा है, तो ये बिल्कुल सेम चलेगा ना, वो भूल से उसको मैं यहाँ एक्स थीटा या फिर एक्स में लिख गया उसको, जनरली एक्स में लिखा रहता है तो दिमाग में वो एक्स चढ़ा हुआ था। सेम यहाँ अगर अच्छा ऐसा यहाँ एक्स में है तो यहाँ एक्स में लिखना है, देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, और मैं अगर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन एक्स, तो आपका फिर एक्स में चलेगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस ऐसा, ये यहाँ एक्स में है तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स में है, ये यहाँ थीटा में है तो ये पूरा थीटा में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ थीटा चल रहा था ना यहाँ, तो थीटा की जगह पे तो यहाँ थीटा में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट। क्लियर हो गया? अपॉन में इसके ये वाला एक्सप्रेशन, ये साइन थीटा की जगह पे ये रख दिया और अपॉन में ये थीटा है। अब इस थीटा को फिर से वही डिवाइड कर दो, तो देखो इसको मैं इस थीटा के अपॉन में इस थीटा को रखूंगा, इसके अपॉन में हर टर्म के नीचे थीटा रख दो, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन में थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन में थीटा फैक्टोरियल 3 सॉरी थीटा अपॉन में थीटा और ये आपका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन फैक्टोरियल 3, और फिर उसके बाद में थीटा 5 अपॉन में ये थीटा और ये फैक्टोरियल 5, ठीक है, और फिर माइनस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो देखो इस थीटा से ये पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दो, लगाना चाहिए, ये आपका ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इस थीटा से थीटा कैंसिल होने के पर यहाँ 1 बचा, उसके अलावा यहाँ से थीटा को कैंसिल करूंगा तो यहाँ थीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो यहाँ थीटा का ये 4 बचेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है,
थीटा का जो इंडेक्स है, जो पावर है थीटा की, वो असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो फिर हर जगह थीटा बचेगा केवल इस फर्स्ट टर्म को छोड़कर। तो अब जरा वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो वैल्यू जब मैं रखूंगा तो केवल 1 माइनस, देखो यहाँ रखूंगा तो ये थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 सब 0 हो जाएंगे, -0 प्लस 0 -0 प्लस 0 ऐसे जो चलता जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल आपका 1 आ गया। ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। ये चीज तो आपका ये क्लियर हो गया। ये साइन थीटा है तो ये एक्सप्रेशन पूरा थीटा सेम वेरिएबल में चलेगा ना, तो भूल से क्या वो थीटा फिर वो एक्स में इधर लिख दिया था उसको, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ऐसे यहाँ एक्स में है तो यहाँ एक्स चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके रिजल्ट आपका ये 1 आ गया। तो यहाँ से क्या बचा आपका, ये 1 बचा, केवल क्या 1 आया आंसर आपका ये निकल के, ये 1 ऐसे यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। ऐसे ही आपका 10 का है, ऐसे ही आपका 10 वाला है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 10 का, देखो जरा इसको मैं अब मिटाई देता हूं। तो ये ऐसे निकला रिजल्ट, ठीक है। तो ये 1 रिजल्ट ऐसे निकला, इसका एक्सपेंशन रखना है और वो फिर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद 1 निकल के आ जाता है इसका आंसर। ऐसे ही यही काम यहाँ करना है सिमिलरली। देखो अब इस 10 का भी ऐसे ही होता है कि 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस थीटा क्यू अपॉन में 3, ये फैक्टोरियल नहीं लगा यहाँ पर, और प्लस रहेगा, और आपका ये हो जाएगा 2 अपॉन में 15, और आपका ये थीटा की पावर 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलेगा ये। तो इस 10 का जो एक्सपेंशन है, इस 10 के एक्सपेंशन को आप यहाँ इसमें रख दीजिए। देखिए ये आपका ये निकालना है, ये आपका 1 के इक्वल निकालना है, ये पूरा रिजल्ट। तो लिमिट थीटा, ये आपका हो जाएगा इसी को लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा। देखिएगा इस टेन थीटा किसके इक्वल है, इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल। टेन थीटा तो यहाँ भी पूरा थीटा थीटा थीटा, यहाँ 10x, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है ना। सेम एक्सप्रेशन, ये सेम वेरिएबल में रखना है आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ थीटा और यहाँ x, ऐसा नहीं चलेगा, वो उसमें जो पहले एक्सप्रेशन में जो भूल से लिख दिया था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा यहाँ x नहीं चलेगा, या यहाँ थीटा यहाँ x नहीं चलेगा, या यहाँ थीटा यहाँ x नहीं चलेगा, ठीक है। सब जगह सेम चलेगा, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, इधर x तो इधर भी x, इधर y तो इधर y, ठीक है, ये याद रखना है। इसको रखें यहाँ पर, वैल्यू को रख दें यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका थीटा, इसकी जगह पे टेन थीटा बराबर ये रखना है, तो क्या हो जाएगा आपका थीटा प्लस थीटा क्यू अपॉन में 3, ठीक है, और प्लस का 2 अपॉन में 15, और आपका थीटा की पावर 5 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और इसके अपॉन में ये थीटा चल रहा है। इस थीटा को सबके नीचे रख दो अलग अलग, ये लिमिट, तो आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन में थीटा प्लस थीटा क्यू अपॉन में थीटा 3 थीटा ऐसा हो जाएगा, ये थीटा क्यू आपका ये 2 अपॉन में, ये आपका 2 अपॉन में, और ये आपका हो जाएगा आपका 15, और ये आपका थीटा, और ये आपका थीटा की पावर ये 5, ऐसे चलता जाएगा ये आपका। तो देखो यहाँ से फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ फिर 1 बचा, और फिर यहाँ थीटा से थीटा क्यू कैंसिल करूँगा तो थीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ थीटा से इसे कैंसिल करूँगा थीटा 4 बचेगा, हर जगह थीटा बचेगा। और जब हम थीटा टेंस टू 0 जब रखेंगे
तो इस पहले टर्म को छोड़कर जो 1 आया है, यहाँ थीटा नहीं है तो यहाँ हम 0 रख नहीं सकते, सब जगह थीटा है तो सबको 0 कर देगा। तो मीन्स आपका 1 + 0 + 0 + 0 मीन्स आपका 1। इस तरीके से ये 1 आंसर यहाँ पर आता है। इस लिमिट से भी हम इसको काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है आपका करने का। और इसके बाद मैं आपको बस ये सारा कुछ आज का हो गया। नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स के ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अब हम जब इनको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने का ये ध्यान रखना है, वही काम जो अभी मैं एक्सपोनेंशियल में बता रहा था वही यहाँ पर करना है। क्या करना है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब मैं जब x ले रहा हूँ तो यहाँ पर sin x अपॉन में x ये ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन थीटा अपॉन में थीटा लूँगा। तो कहने का मतलब है कि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और ये ऐसे भी 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी ध्यान रखना है, x अपॉन में साइन x, इसके लिए भी ये 1 के इक्वल होता है। x ऊपर है, साइन x नीचे है, तब भी हम 1 के इक्वल ही लिख सकते हैं। साइन x अपॉन में x, तब भी 1, इसके लिए भी इसी तरीके से यहाँ पर ये सबके लिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, तो जो यहाँ एंगल में है वही यहाँ बनाना है, सेम है, ये सेम रहना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, और यहाँ अगर मान लो साइन 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा 2, अगर नीचे थीटा है तो हमें मल्टीप्लाई करके 2 थीटा बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर और 2 का ऊपर करूँगा मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो पर वैल्यू नो चेंज, तो ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 4 थीटा, जो ऊपर एंगल में है वही नीचे वैल्यू रहनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे tan का केस है, tan में भी यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही रहना चाहिए, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, tan 4 थीटा तो यहाँ भी 4 थीटा ही बनाना पड़ेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक, सभी के लिए ये सब प्रूफ क्लियर है। उसके अलावा 2 फॉर्मूले और भी हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, और वो क्या है, जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखे हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल 1, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल 1। अब इन दोनों फॉर्मूलों से 2 और बन जाते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू a हो, अगर हो 0 की जगह पर, यहाँ अभी सब जगह 0 चल रहा था, 0 की जगह पर थीटा a को टेंड्स कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में मैं कुछ चेंज कर दूंगा, साइन, ठीक है, आपका थीटा माइनस a अपॉन में थीटा माइनस a, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये इक्वल आपका 1 के होगा। ऐसे इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू a टेन, ठीक है, थीटा माइनस a अपॉन में थीटा माइनस a, ये भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कब, जब थीटा टेंड्स टू a है तो फिर थीटा माइनस a ये इस टाइप से सिस्टम रहना चाहिए। थीटा टेंड्स टू a है तो थीटा माइनस a ऐसा रहना चाहिए। थीटा माइनस 2a है तो थीटा माइनस 2a, ठीक है। अब जो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन 0, क्या हो जाएगा आपका ये थीटा, मतलब a माइनस a से a कैंसिल, साइन 0 हुआ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ भी 0, तो 0 अपॉन में 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना है, वही यहाँ पर बनना है, 0.0 यहाँ बनना है, tan 0 0। ठीक, तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है,
बस अब इसके बाद इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, ये सारे फॉर्म जो है हो गए बस। ठीक है, तो आज के लिए बस ये मुझे केवल आज प्रूफ बताना था इस वीडियो में। सब स्टैंडर्ड नॉन एल्जेब्रिक लिमिट की बात चल रही थी। किसकी? नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में ये आपका साइन, टेन, आपका इन्वर्स भी हो सकता है इसमें, तो इन्वर्स में भी यही सब फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, इन्वर्स और आपका एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब कुछ जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म थे नॉन एल्जेब्रिक लिमिट के, वो सब मैंने अभी आपको सारे समझा दिए और उनका सबका स्टैंडर्ड फॉर्म के प्रूफ भी बता दिए। जो जितने भी ये सब नॉन एल्जेब्रिक लिमिट थी, उनके सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनका सबका प्रूफ भी बता दिया। बाय एक्सपेंशन वो कैसे प्रूफ किए गए हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन याद रखना ज़रूरी है आपको, बिना एक्सपेंशन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें कि वीडियो को आप शुरू से लेकर और लास्ट तक आपको देखना है, तभी आप उसमें से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।